इम्प्रूवमेंट। तो उसमें होता क्या है कि जो डिजीज़ वगैरह होते हैं उससे रेसिस्टेंट नहीं होता, डोमिनेंट कर जाता है, तो पूरी तरह से जैसे TLCG हो गया या फ्यूजेरियम विल्ट हो गया, बैक्टीरियल विल्ट हो गया, नेमाटोड्स का प्रॉब्लम आता है, तो उसका कोई वो होता नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने ग्राफ्टिंग को यूज़ किया है। दूसरा कंडीशन क्या है कि जैसे वाटर लॉगिंग के स्टेज में, जैसे हैवी रेन, और आपको टमाटर, यदि फार्मर को टमाटर का पौधा ग्रो कराना है, तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल अगर यदि टोमेटो आप लगा रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि 20 आवर्स अगर बारिश हो जाए तो पूरी तरह से वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने स्क्रीनिंग करके रेसिस्टेंट रूट स्टॉक का स्क्रीनिंग किया, जो 120 घंटे यानी लगातार 3 दिन तक भी बारिश हो तो उसमें अगर पूरे धान जैसे पैडी में पानी होता है ना, वैसे पूरी तरह से लगा रहेगा तो वो टमाटर फिर मरेगा नहीं। तो ये यहाँ की टेक्नोलॉजी हम लोग 2014 में वो पब्लिश हुई। हम लोगों ने मेनली इसमें वाइल्ड स्पीसीज यूज़ करते हैं। वाइल्ड स्पीसीज में जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा सोलेनम टॉर्बम, सोलेनम पेम्पेलिफोलियम, सोलेनम हेब्रोचाइट्स, ऐसे टोमेटो का डिफरेंट है, सोलेनम माइक्रोकार्पम, सोलेनम इनकैनम। तो इसमें अलग अलग का अलग अलग वर्क है। जैसे सोलेनम टॉर्बम क्या है, वो ऑल इन वन है, जैसे उससे ना कोई भी डिजीज है उससे इफेक्ट नहीं करेगा। उसका पौधा लगा था फील्ड में, यहाँ भी देखिए वो वाला पॉट में हुआ है ना, सोलेनम टॉर्बम का प्लांट है। उसमें कांटे होते हैं, छोटा छोटा फ्रूट होता है, एक फ्रूट में लगभग 250 से 300 सीड होते हैं, इतना छोटा फ्रूट होगा उसका, उससे बड़ा नहीं होगा। तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि टोमेटो ब्रिंजल यूज़ करते हैं रूट स्टॉक इसलिए वाइल्ड कि वो ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट होता है। रूट सिस्टम जो होता है वो कंपेयर टोमेटो में स्ट्रांग होता है, बिगरस होता है। वो अंदर जितना ही, जाहिर सी बात है कि अगर उसका रूट सिस्टम बेस यदि उसका स्ट्रांग है तो वो न्यूट्रिएंट वगैरह ज़्यादा अपटेक करेगा। जब न्यूट्रिएंट वगैरह ज़्यादा अपटेक करेगा उसमें, तो उससे होता क्या है आपको कि फ्रूटिंग फ्लावरिंग का बढ़ जाता है और लगभग 1 महीने इसका ड्यूरेशन बढ़ जाते हैं। तो ये ग्राफ्टिंग का हमारा लाभ है। ग्राफ्टिंग करने के 2 मेथड होते हैं वेजिटेबल में। ऐसे तो फ्रूट में बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन इसमें 2 है। एक को बोलते हैं साइड ग्राफ्टिंग, एक को बोलते हैं टंग अप्रोच या वी शेप ग्राफ्टिंग, ठीक है, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं। 2 यूज करते हैं हम लोग। ऐसे ही कुकुरबिट्स में भी यूज होता है। तो इसमें हम लोग ज़्यादा वाइल्ड स्पीसीज यूज करते हैं। वाइल्ड का वर्क क्या होता है कि आपको जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह है उसको पौधे को देना, ठीक है। और रूट्स तो जैसे सोलेनम टॉर्बम पे हम लोग करते हैं। तो इसमें करने का तरीका क्या होता है, इसके लिए हमको ब्लेड क्लिप, ब्लू क्लिप जो होता है साइड ग्राफ्टिंग के लिए होता है, और ग्रीन वाला जो होता है ये क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग के लिए होता है, जो बी बना के, ठीक है। ये 2 चीज़ हो गया। तीसरी चीज़ क्या हो गया कि अगर हम ग्राफ्टिंग के लिए हेलिंग चैम्बर की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें इसका 2 फैक्टर है, एक टेम्परेचर का और एक ह्यूमिडिटी का, और तीसरी लाइट का। जो टेम्परेचर ये 20 to 27 डिग्री बिटवीन होना चाहिए, मतलब 20 से 27 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ठीक। ह्यूमिडिटी मोर देन 90%, ठीक, और थोड़ा डार्कनेस। ये एडिशन आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका 100% जो ग्राफ्टिंग होगा वो सक्सेस होगा, ठीक है। और इसमें ये तीसरी चीज़ की जैसे हम लोग बहुत सारा हेलिंग चैम्बर, हार्डनिंग चैम्बर नहीं है, तो हम लोगों ने नया किया कि ऐसे ही एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स ले लीजिए और इसमें अगर ग्राफ्टिंग करके 72 आवर्स तक इसको एयर टाइट पूरा पैक कर दीजिए। फिर उसको निकाल के छायादार स्थान पर रखेंगे तो कैबियम देखेंगे उसमें फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे और 5 दिन उसको छायादार स्थान पर रखने के बाद ग्राफ्टिंग हमारा सक्सेस हो जाएगा। मतलब इससे किसान अपना खेतों में भी करना चाहे तो इससे में ग्राफ्ट बना सकता है। कमलेश भी आइए। अभी न्यू टेक्नोलॉजी है जो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हुआ है यहाँ पे। ये हमारा ब्रेमेटो का प्लांट है। ये हमारा दोनों ग्राफ्टिंग दिख रहा होगा। रूट सिस्टम नीचे से एक ही है और एक यहाँ पे ये टोमेटो है और एक ब्रिंजल है, ठीक है। ये तो अभी ऑफ सीजन चल रहा है ना, तो वहाँ फील्ड में बहुत सारा लगा हुआ था। देखे हाँ, फ्रूटिंग बहुत जबरदस्त उसमें आता है। देखो देखो उसको वीडियो बनाओ। ये आपका ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं कि ऊपर का पूरा कट करते हैं, साइड 45 डिग्री स्लांट कट करते हैं, 45 डिग्री के कोण पे। इसमें जब कट होता है, कभी भी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, एक कॉन्सेंट्रिक रिंग आप लोगों को दिख रहा होगा, कहीं कहीं दिख रहा है। यही हमको सायन में भी चाहिए। ये जो भी छल्ला है, इसलिए बोलते हैं इसका व्यास जो डायमीटर होना चाहिए सेम होना चाहिए सायन और रूट। ये यदि कॉन्सेंट्रिक रिंग जो है इस पे सायन का रिंग एक दूसरे को एयर टाइट एकदम चिपक जाए तो वो हमारा ग्राफ्टिंग 100% सक्सेस होगा। इसीलिए इसमें बोलते हैं हम लोग कि डायमीटर जो है रूट स्टॉक और सायन का सेम होना चाहिए। हाँ सर, ये आपका क्लिप लग गया, ये आपका साइड ग्राफ्टिंग तैयार। एक लाइन दिख रहा होगा कहीं भी, एक लाइनिंग टाइप में। और ये 5 से 7 दिन का प्रोसेस होता है। हीलिंग चैम्बर में इमीडिएट इसको हम कर देते हैं, जहाँ पे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। फिर इसको हम 5 दिन बाद रिमूव कर लेते हैं।
और इस पे हर 45 मिनट के इंटरवल पे रिस्पायरेशन रेट को रोकने के लिए इस पे वाटर, क्योंकि एक तरह से ये ऑपरेशन है, सर्जरी हुआ है, एक का मुंडी कटा दूसरे पे मैंने ऐड किया, ठीक है। तो इसके लिए ये है। और ये दूसरा बना रहे हैं भी से बना के क्लैप ग्राफ्टिंग, इसमें बीच से कट करेंगे। बना रही है वीडियो। हाँ, रिंग मैच होना चाहिए। हाँ, ये क्लैप ग्राफ्टिंग हुआ, जो बीच में बना के वी से बना के इसको पेनिट्रेट कर दिया गया, ठीक है। ये आपका ग्राफ्टिंग हुआ। दो प्रकार के ग्राफ्टिंग होते हैं। ऐसे क्या है, ये तो खत्म हो चुका है न, तो हम लोग सीड सोइंग करते थे, तो यदि 1000 हम सीड सोइंग कर रहे हैं तो उसमें 5-10% यानी 5-10 पौधे इस टाइप में आते थे, डबल स्टेम लिए हुए, ठीक। जब डबल स्टेम लिए हुए आते थे तो एक पे हमने क्या किया कि कट करके ब्रिंजल को सेट कर दिया, दूसरे पे हम टोमेटो को सेट कर दिया। लेकिन जब इसको इन फ्यूचर कमर्शियल करने की बात आई कि अगर 5 से 10% ही हमको मिल रहे हैं 1000 में, तो ये कैसे किसानों के लिए लाभदायक होगा, ये तो ऐसे हो जाएगा। तो हम लोगों ने फिर क्या किया कि इसी कॉन्सेप्ट को और डेवलप किया नेक्स्ट ईयर। तो हम लोगों ने सिंगल पे इसको करिए, सिंगल पे ही हम लोगों ने ब्रेमेटो को किया। फर्स्ट कॉटोलीडन पे कट करते हैं हम, ठीक है, टंग शेप में बनाते हैं फर्स्ट कॉटोलीडन पे। ये आपका टिप हो गया, टिप पे जैसे नॉर्मल ग्राफ्टिंग होती है वैसे ऐड कर देते हैं टोमेटो को। नहीं, कोई बेंडिंग नहीं होता। बेंडिंग होगा तो फिर टाइम टेकिंग होगा और टेंडर होता है। जैसे इसमें तो हो गया थोड़ा सा हार्डीनेस है, लेकिन कुकुरबिट्स में हॉलो स्टेम होता है। ऊपर वाला कट के नीचे वाला भी कट। ठीक है, पूरी एयर टाइट 72 आवर्स तक इसको पूरा एयर टाइट पैक करना है। कोई ऑक्सीजन, कोई CO2 कुछ भी नहीं देना है, एयर टाइट। और इसको बोरे से ढक देते हैं, ठीक है, गनी बैग से। और उसके बाद ढकने वो डार्कनेस के लिए, डार्कनेस में कैबियम को फॉर्मेशन जो होता है वो पास होता है, इसके लिए उसको करते हैं। और इसमें जब इसको 3 दिन बाद देखेंगे 72 आवर्स तक, तो ये पूरा वेपराइज होगा। बाहर से आप इसको देखना चाहें तो ये नहीं दिखेगा, वेपर के फॉर्म से वो इतना वेपराइज होगा कि वहाँ पे कैबियम का जो फॉर्मेशन, जैसे हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि जब बारिश होती है तो हुमस होती है ना, जो ह्यूमिडिटी, वही सेम प्लांट को चाहिए। अगर वो मिल गया तो वो सक्सेस होगा आपका।